ग्राम रोजगार सेवक लंबे समय से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी समस्याओं का हल हो जाए। एक लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से इन ग्राम रोजगार सेवकों के लिए कोई भी उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है। देखने को मिलता है कि लगातार बैठकें हो रही है, मुलाकातें हो रही है, यहाँ तक कि संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो बार बार दिल्ली पहुंच रहे हैं और सरकार से ये पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी समस्याओं का हल कब होगा। लेकिन सरकार यहाँ पर लिपापोती करने में लगी हुई है। सरकार बार बार आश्वासन देती है और कहती हुई नजर आती है कि बस अब कुछ ही वक्त में समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हो पाता है, जिस वजह से कर्मचारी अब बेहद ही परेशान हो चुके हैं। न जाने कितने ग्राम रोजगार सेवकों की, मनरेगा कर्मियों की जान जा चुकी है और अब भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही, जबकि सरकार यही कहती हुई नजर आती है कि इन कर्मचारियों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार या फिर जो केंद्र की सरकार है, दोनों ही सरकारों का यही कहना है कि सभी चीजें काफी ज्यादा सुनिश्चित है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ धरातल पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कर्मचारियों का यही कहना है कि उनकी स्थितियां अब वक्त के साथ बद से बदतर होती हुई चली जा रही हैं। उनका मानदेय समय से नहीं आ पा रहा है। अल्प मानदेय में किस तरह से वो जीवन यापन कर रहे हैं, इस बारे में सरकार बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। लेकिन फिर भी ये कर्मचारी पूरे मनोयोग से अपना काम करते हुए नजर आते हैं। और वहीं देखने को मिला था कि ग्राम रोजगार सेवकों ने या यूं कहेंगे मनरेगा कर्मियों ने कोर्ट का भी सहारा लिया था, जिसमें पटना हाई कोर्ट में बहुत सारी बातचीत भी हुई है, लेकिन अभी तक कोई उचित हल निकलकर सामने नहीं आ पाया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल संगठन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, क्या कुछ रणनीतियां बनाई जा रही है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए चिदानंद कश्यप ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। चिदानंद जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। चिदानंद जी, जैसा कि देखने को मिला था कि ग्राम रोजगार सेवकों को या यूं कहें कि मनरेगा कर्मियों को लेकर आप लोगों की एक याचिका कोर्ट में भी डाली गई थी, पटना हाई कोर्ट में इसको लेकर बातचीत भी हुई, तो मैं जानना चाहूंगी इस वक्त पर क्या कुछ अपडेट्स है। हाँ, कोर्ट के द्वारा 2 सप्ताह का समय दिया गया था जी इसके लिए, क्योंकि पूर्व में 5 सदस्यीय कमेटी के द्वारा जो एक वेतन कमेटी का गठन किया गया था मनरेगा कर्मियों को वेतन निर्धारण के लिए जी सैलरी बढ़ा कर देने के संबंध में, तो उसमें 5 सदस्यीय कमेटी अपना रिपोर्ट दी थी। बाद में फिर 4 सदस्यीय कमेटी और फिर 3 सदस्यीय कमेटी, जी इस तरीका से जो है उसको रिव्यू किया। तो माननीय न्यायालय में जज साहब का कहना था कि 5 सदस्यीय कमेटी को 4 सदस्यीय कमेटी या 4 सदस्यों को 3 सदस्यीय कमेटी कैसे रिव्यू कर सकती है जी, और जो 5 सदस्यीय कमेटी जो रिपोर्ट दी उसमें क्या गलती है कि आप उसको लागू नहीं कर रहे हैं। जी तो अगली सुनवाई 12 सितंबर को होना निश्चित हुआ है। उसका जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ, जी जो आप देख सकते हैं। जी चिदानंद जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, उसके हल के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, तो क्या आप लोग कोई प्रदर्शन का रास्ता या अन्य कोई कार्यक्रम का रास्ता अपनाने वाले हैं? जी हाँ, इसके लिए भी जो है हमारा संगठन काम कर रहा है जी, और संभावित है कि इधर अगर सरकार सुनती है 1-2 माह में तो ठीक, नहीं तो फिर नवंबर माह में जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन भी दिल्ली जंतर मंतर पर करने की तैयारी की जा रही है। जी चिदानंद जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि तमाम बार ये चीज़ें निकलकर सामने आती हैं कि कई बार अधिकारियों की हीला हवाली भी एक बड़ा कारण बनती है, जिससे कर्मचारियों की समस्याओं का हल नहीं होता है। तो क्या जो ग्राम रोजगार की समस्याएं, सेवकों की समस्याएं बनी हुई हैं, क्या इसमें भी अधिकारियों की हीला हवाली एक कारण है या फिर सरकार की तरफ से ही हीला हवाली की जा रही है? मनरेगा के प्रति शुरू से ही पूर्वाग्रह से ग्रसित है वर्तमान सरकार, जबकि ये गांव गरीबों की योजना और जन कल्याणकारी है। इससे बहुत से सेट भी तैयार हुए, बहुत लोगों को रोजी रोटी भी चल रही है जी, और इसकी जो मेन समस्या है कि 1000 बार इसमें संशोधन किया गया कि बेहतर करें जी, लेकिन जो इसको चलाने वाले हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक भी सुधार जी, उनके वेतन संबंधी एक भी विसंगति दूर करने का प्रयास आज तक सरकार द्वारा नहीं किया गया, पिछले नरेगा के जन्म से लेके आज तक जी, और हम लोग इसी को लेके बार बार प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम सरकार इस पर जो है
मुखातिब हो, उनकी समस्याओं को दूर करे, उन्हें अपने जीविकोपार्जन लायक कम से कम अच्छा एक वेतन दे, जिससे कि वो अपने परिवार के साथ बहुत बढ़िया तरीका से अपना भरण पोषण करते हुए सेवा देते रहे। लेकिन बार बार प्रयास के बावजूद अभी तक सफलता नहीं मिली है जी। सरकार और उनके अधिकारियों के द्वारा जो है इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। जी चिदानंद जी, जैसा कि 12 सितंबर को एक अहम सुनवाई होनी है और अगर 12 सितंबर को इन ग्राम रोजगार सेवकों के हक में कोई फैसला नहीं आता है तो क्या उसके बाद ये समझा जाए कि आंदोलन का रास्ता ही अपनाया जाएगा? वो तो आंदोलन के लिए समय जो है हम लोग नवंबर का निर्धारित इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग सरकार और उनके अधिकारियों को पूरा समय देना चाहते हैं जी। कि आप हमारे समस्या को दूर करने के लिए पूरा समय लीजिए, लेकिन समस्या जो वेतन विसंगति है उसको दूर करने का काम कीजिए। जी चिदानंद जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।